अच्छा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। समाजवादी पार्टी अब प्रतापगढ़ में करेगी अगला चुनावी मंथन। 5 और 6 अक्टूबर को होगा सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर, जिसके जरिए प्रतापगढ़ समेत कौशाम्बी के लोकसभा सीटों पर होगी पार्टी की नजर। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। प्रशिक्षण शिविर यानी कि समाजवादी पार्टी कि वो मुहिम जिसके जरिए वो लोकसभा चुनाव से पहले सारे कार्यकर्ताओं को, सारे अपने लोगों को, सारे नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। प्रयास पार्टी ने जून महीने से शुरू किया, यानी कि 2023 जून से शुरू किया है। शुरुआत इसकी लखीमपुर खीरी से करते हैं पार्टी, जिसके बाद लखीमपुर खीरी, बांदा, चित्रकूट, सीतापुर और अन्य कई जिले इसमें कवर करते हैं। और अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की नजर है प्रतापगढ़ पे। प्रतापगढ़ का हालांकि जब जिक्र आता है तो कुंडा का भी जिक्र आता है, और कुंडा का जब जिक्र आता है तो राजा भैया का जिक्र भी साथ साथ आता है। गणित समझाऊंगा पहले मैं आपको, क्योंकि 7 विधानसभा सीटें हैं प्रतापगढ़ में, इसमें से 2 राजा भैया की पार्टी के पास हैं, 2 बीजेपी गठबंधन के पास है, एक कांग्रेस के पास है, तो वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इन 7 विधानसभाओं में 5 लोकसभा सीट भी आती हैं, जिनमें से 5 में से जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से 2 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के भी अंतर्गत आ रही हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी इस बार राह तलाश रही। तो वहीं अन्य में कौशाम्बी पर भी साथ ही साथ नजर है, क्योंकि कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है 2019 में जब चुनाव हुआ तो बसपा और सपा ने साथ में चुनाव लड़ा, और जो बसपा के कैंडिडेट उस वक्त के थे वो बीजेपी से मात्र 38,000 से उस सीट पर वोट यानी कि चुनाव हारे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां पर संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में अभी तक मायावती साथ में नहीं आई हैं और कुछ ऐसे चांसेस अभी तक नहीं हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का वहां से कैंडिडेट खड़ा करना बहुत तय है माना जा रहा है, क्योंकि कौशाम्बी की जो जमीन है वहां पर बसपा का वोटर है, और सपा को ये लगता है कि जो कमाल सपा ने घोसी में किया है वही कमाल वो वहां पर भी कर सकते हैं। और इसीलिए कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है, जहां बसपा के कैंडिडेट 38,000 वोटों से बीजेपी के हाथों 19 में हारा था, वहां पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संभावनाएं तलाश रही है। इसके अलावा सबसे अहम ये बात भी है, कुंडा है यानी कि राजा भैया का गढ़ है, वहीं पर गुलशन यादव के नाम से आपको याद आएगा, समाजवादी पार्टी के तब के जिला अध्यक्ष थे जिस वक्त यूपी विधानसभा का चुनाव चल रहा था। और अगर आपको याद हो, जब ये चुनाव प्रतापगढ़ में पहुंचा था तब क्या कुछ हुआ था कि आरोप प्रत्यारोप लगे थे। राजा भैया की पार्टी ने गुलशन पर आरोप लगाए, गुलशन ने मारपीट का आरोप राजा भैया की पार्टी पर लगाया, तमाम चीजें उस वक्त हुई थी। तो इस सब चीजों के बाद में हालांकि इसी अगस्त में कई आपराधिक मामलों के चलते गुलशन यादव को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। और अब इस आक्रोश को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भुनाना चाहती है कि आप हमारे जो नेता हैं उन पर कार्रवाइयां कर रहे हैं, और इसको भुनाने का इससे बेहतर मौका शायद पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए 5 और 6 अक्टूबर की जो तारीखें हैं वो सपा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अखिलेश यादव जब खुद मैदान में होंगे तो राजा भैया के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी होना भी बहुत आम है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव की तरफ से टिप्पणी आएगी और फिर उसके बाद राजा भैया की तरफ से जो टिप्पणी आएगी, जवाब आएगा, वो कहीं ना कहीं यूपी की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बनेगा। पर अगर आप जानकारी में आपको दूं प्रशिक्षण शिविर के बारे में, तो 5 और 6 अक्टूबर को शिविर होना है। अखिलेश यादव समेत तमाम इंद्रजीत सरोज, शिवपाल सिंह यादव, तमाम बड़े नेता इस पूरे शिविर में 2 दिन के शामिल होंगे। शिवपाल सिंह यादव का कद जिस तरह से पार्टी में बड़ा है, उनसे पार्टी को भी बहुत उम्मीदें हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरा काम केवल और केवल फिलहाल संगठन को मजबूत करना है। सनातन पर को क्या बोलता है, स्वामी मौर्य क्या बोलते हैं, इस पर विचार विमर्श करना मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। तो ये बात शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दी और ये कहा है कि वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए ये शिविर बेहद जरूरी है। और अब देखना ये है कि जो राजा भैया की पार्टी है वहां पर, क्योंकि आपको बताऊं मैं, कांग्रेस की एक विधानसभा सीट जिस एरिया में है वहां पर जो लोकसभा सीट आती है वहां पर कांग्रेस का दबदबा रह सकता है। तो ऐसे में क्योंकि इंडिया एक गठबंधन है, तो कांग्रेस सपा मिलकर अगर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी आ सकती है। फिलहाल बीजेपी भी
इस पूरे चुनाव को अपने हाथ में लेकर चल रही है। जो भी प्रतापगढ़ का वोट बैंक है उसके समीकरण भी बीजेपी साधने में कोई चूक नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के ताल्लुकात राजा भैया के साथ अच्छे हैं, तो जो इनर सपोर्ट रहता है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका भी फायदा मिलेगा। फिर वो चाहे ऑन ग्राउंड हो और चाहे वो मानसिक तौर पर सपोर्ट रहे वो सपोर्ट प्रतापगढ़ में बीजेपी के पास रहेगा। तो देखना यह है कि इस जंग में कौन जीतेगा। फिलहाल ये शिविर बहुत खास होने वाले हैं और ये देखने वाला है कि समाजवादी पार्टी क्या राजा भैया के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ती है या नहीं। कैमरा नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।